ये वो सरजमीन है जहाँ सरफिरी हवाएं अपने दोष पर रेत का तूफान उठाए 19वीं सदी के खामोश शाहाना गुंबदों का तवाफ करती हैं। चोलिस्तान की भेद भरी रेत और दरियाए सतलुज की दास्तान सुनाती लहरों के बीच बसा शहर बहावलपुर, जिसके शानदार मज़ारात के गुंबदों पर आज भी हर रोज़ गुलाब की पत्तियों की बारिश होती है और उनकी पाकीज़ा महक वहाँ मौजूद हज़ारों अकीदतमंदों को सरशार कर देती है। बहावलपुर आज भी ताकतवर कबीलों और ऊँटनी सवार खाना बदोशों की रंगारंग सकाफत का गुलदस्ता है। यह खित्ता ज़मीन कभी पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट था, मगर अब माहौलियाती तब्दीलियों और कुदरती वसाइल पर इंसानी हमलों से इसका रंग मांद पड़ गया है। यही वजह है कि हुनरमंद चोलिस्तानी औरतें अपना फन छोड़कर पानी की तलाश में सहरा में भटकती फिरती हैं। पानी की किल्लत की वजह से ये सहरा फैलता जा रहा है और पैदावार बहुत कम हो गई है। आज चोलिस्तान की सिसकियां लेती रेत किसी निजात दहिंदा को पुकार रही है। हीरे, ओ हीरा। जी शाहजी। मुबारक हो, हमारी धी रानी का लाहौर के बड़े कॉलेज में दाखिला हो गया है और सारे इलाके में मिठाइयां बंटवा दे। क्या हुआ तुझे? तू क्यों उदास हो गई है? बात तो बहुत खुशी की है शाहजी, पर मेरा दिल नहीं मानता। हम कैसे रहेंगे उसके बगैर इस घर में? कहती तो तू ठीक है, रोही के सारे रंग सारी रौनकें इसी के दम से हैं। जान है वो चोलिस्तान की। सहरा की मट्टी में ताजा फूल खिलाया, जिसकी खुशबू लेकर चलती जाए हवा। तू खिली कली बड़ी मन चली, तेरा अंग अंग उड़ती पतंग, तेरी हंसी कोई जलता रंग, जली रेत पर जली रेत पर। तेरा अक्स है हंसी चांदनी, तेरा अक्स है तेरा अक्स है। रेगिस्तान में रंग भरी एक वादी है तू, रेत के बहते दरिया की शहजादी है तू। जलती रेत पे बादल है तू, ताजा हवा का झोंका है तू, कभी सावन तू कभी साया तू, कभी गिरता बहता झरना है तू। तू खिली कली बड़ी मन चली, तू खिली कली बड़ी मन चली, तेरा अंग अंग उड़ती पतंग। शाहजी, मैंने आपको कितना समझाया, उसे मत करें अपने से दूर।
ना जाने दें। पर आप बाप बेटी मेरी सुनते ही कब हैं? और मलूक शाह कुछ भी कर सकता है, मगर अपनी रोही की बात नहीं टाल सकता। पता है शाह जी, वो आपकी जिंद जान है और आपका पत्थर सिर्फ उसी के सामने मोम होता है। पर शाह जी, और तू फिक्र ना कर, ये 3-4 साल तो यूं गुजर जाएंगे, यूं। इस खुशी के मौके पर एक सेल्फी हो जाए, हैं? शाह जी, कैमरा वैसे कमाल का है इसका। लो, फिर से रोना धोना शुरू। मना भी किया था। माँ, मैं पढ़ाई के लिए लाहौर जा रही हूँ, कोई 7 समंदर पार नहीं जा रही। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अल्लाह ना करे पुत्र, कैसी बातें कर रही है। मैं बस तेरा जाना बर्दाश्त नहीं कर सक रही। तेरे पीछे से अकेली रह जाऊंगी रोही। और तेरे बाबा साईं, उन्हें तो सरदारी से ही फुर्सत नहीं। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने सारी सहेलियों को कह रखा है कि हर रोज आके मेरी माँ के पास रौनक लगाए। और ये भी कह दिया कि अगर मेरी माँ उदास हुई ना तो उनकी खैरियत नहीं, अच्छी तरह से कह दिया है। लेकिन उन सब में मेरी धी रानी तो नहीं होगी ना रोही। मेरी आंखें तो तुझे तलाश करेंगी और मेरे कान तेरी आवाज को तरसेंगे। मैं जानती हूँ माँ, बस थोड़े दिनों की तो बात है। अच्छा बस, बहुत हो गया ये रोना धोना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो हंस के दिखाओ, हंस दे। खुश रह मेरी। रोही, तेरे बगैर तो ये माँ का दिल, ये हवेली सब सुनसान हो जाएगा। बल्कि तेरे बगैर तो ये चोलिस्तान वीरान हो जाएगा। थी रानी, तो लाला सहरा है।
respected teachers, जैसे कि इंसान बदल रहा है, रिश्ते बदल रहे हैं, इसी तरह से जिंदगी के डायनामिक्स भी चेंज हो रहे हैं, मगर कुछ सुनहरी उसूल और कुछ तरीक़ेकार हैं जो हमेशा कायम रहेंगे। मगर इस बात का ज़रात या माहौलियात से क्या ताल्लुक? हमें तो बताया गया था कि आपकी प्रेजेंटेशन एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट रिलेटेड है। जी मैडम, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसके असरात हमारी ज़मीन, हमारे पानी, बर्फ़ानी इलाकों, हमारी काश्त और हर इंसान पे पड़ रहे हैं। जो प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने रख रही हूँ उसका टॉपिक भी आज यही है, कुदरत का इंतज़ाम और उसका इंतकाम। और मैंने इसमें ये वाज़े किया है कि जहाँ हमारे लिए जदीद तरीक़ेकार और टेक्निक्स ज़रूरी हैं, वहीं बहुत से ऐसे कदीम तरीक़ेकार हैं जो आज भी हमारे लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। एक मिनट ज़रा रुकिए, आप किस बुनियाद पे हाल और मुस्तकबिल की इतनी डार्क साइड पेश कर रही हैं अपनी प्रेजेंटेशन में? जी सर, मैंने अपनी थीसिस में रिसर्च की बेसिस पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सारी डिटेल्स और इश्यूज़ को सामने रखा है। ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है जिसकी वजह से हमारा मुल्क बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, ये सब हम जानते हैं। इसकी मिसाल यहाँ आने वाले सैलाब, ग्लेशियर पिघलने से बनने वाली अताबाद जैसी झीलें, खुश्क साली और फसलों में पैदावार की कमी है। आई होप कि तुमने इश्यूज के साथ साथ सॉल्यूशंस भी पेश किए होंगे। यस सर, मैंने इन सॉल्यूशंस में जदीद और कदीम कामयाब सिस्टम्स और टेक्निक्स के हवाले दिए हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। ग्रेट, तुम अपनी थीसिस की एक कॉपी मेरे ऑफिस में जमा करा देना। हेलो फिरोज, तुम क्या? सब खैर है ना बेबी रानी? सिकंदर आ रहा है शेर आलम, फिरोज का फोन था। माशाल्लाह, 25 साल के गबरू जवान होंगे इससे ज्यादा सही। हाँ, और ये वक्त मैंने एक एक पल गिन के गुजारा है। बीबी रानी, इंतजार जितना भी लंबा हो, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। हाँ, लेकिन इस इंतजार के खत्म होने का पता नहीं डर सा क्यों लग रहा है मुझे। कभी कभी इंसान बहुत सारी खुशी से डर भी जाता है बीबी रानी। हाँ, खुशी तो है शायद, लेकिन साथ साथ डर भी है शेर आलम। पता नहीं फिरोज ने उसके जहन में क्या क्या भर दिया हो। अल्लाह खैर करेगा बीबी रानी। अस्सलाम वालेकुम बीबी रानी। साईं, आप तो हमेशा मुझे सलाम में हरा देते हैं, कभी मुझे भी तो मौका दिया कीजिए ना। तो बीबी रानी, अगली बारी आप पहले कर लेना सलाम। अच्छा, सुना है बीबी रानी के शहजादा साहब आ रहे हैं। अरे, आपको कैसे पता चला? रोही के परिंदे भी मेरे हैं बीबी, बस उन्हीं में से एक के जरिए पता चला है। बीबी, कहीं मेरे परिंदों ने गलत खबर तो नहीं दे दिया है? नहीं साईं, बिल्कुल सही खबर पहुंची आप तक। अल्लाह का शुक्र है। जी, असल में आपको फोन करने का मकसद ही ये था कि आपको खुद ये खबर सुनाऊं। तो क्या प्रोजेक्ट उसके हवाले करना है? अभी आ तो लेने दीजिए उसे। अच्छा है बीबी रानी, अच्छा साईं। अच्छा बीबी रानी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ,
मुझे लगा कि अच्छी जाएगी। इंशाल्लाह अच्छी होगी। बेस्ट ऑफ लक। तुम लोगों की प्रेजेंटेशन कैसी गई? अच्छी गई। यार पेन तो देना। पेन। टॉक्सिक वाटर पे क्या लिखा? अच्छा होगा। तुमने ऐड किए? वो तुम तो हाँ, वाटर ऐड किए थे मैंने पॉइंट्स। मिसयूज ऑफ वाटर, मिसमैनेजमेंट, करप्शन। बाबा की कॉल। एक मिनट। सलामुअलैकुम बाबा साईं। हाँ पुत्र, मेरी तस्वीर ठीक आ रही है या ब्लर हो रही है? नहीं नहीं बाबा साईं, बिल्कुल ब्लर नहीं आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ मगर तुम्हारी ठीक नहीं आ रही तस्वीर। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। मैंने सुबह से कई मिस कॉलें मारी हैं मगर तुम फोन ही नहीं उठाती हो। लो बाबा साईं, आप मिस कॉल्स नहीं, आप कॉल्स कर रहे थे। वही वही वही। वो मेरी आज फाइनल प्रेजेंटेशन थी बाबा साईं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम बताओ वो तुम्हारे इम्तिहान हो गया कि नहीं? हाँ जी, आज खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर क्या आई है मेरी धी? हैं? अव्वल दोम के सोम। बाबा साईं अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह पोजीशन ही आएगी। आखिर बेटी किसकी हो? हाँ ये तो है। अच्छा तो कब आ रही हो तुम? मैं तो खुद रोही को रोज याद करती हूँ बाबा साईं। हाँ, रोही भी रोही के बगैर बहुत उदास है। बस तुम अभी जहाज का टिकट लो और जल्दी आओ। जहाज? ना बाबा ना, जहाज वहां से मैं नहीं आ रही। मैं आऊंगी तो सिर्फ ट्रेन से। मैंने तो टिकट भी करा लिए हैं। ट्रेन? अच्छा, तो जिस तरह भी आना है जल्दी आओ। हाँ, जूंदी रहो मेरी पोत्र। जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बीबी रानी आ रही है। दो घंटे लेट है ट्रेन। एक अजीब सा डर लग रहा है मुझे तो। कैसा डर? सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दूर रहा है। ना कभी बाप पास रहा, ना माँ। क्या सोचता होगा मेरे बारे में? वो अपनी मर्जी से दूर रहा है, आपकी वजह से नहीं। हाँ, पर महरूमियाँ इंसान को अंदर से कड़वा बना देती हैं। वो जिस उम्र में है, बहुत से सवाल होंगे उसके पास, जिनका जवाब देने के लिए उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। उसने खुद को वो जवाब दिए होंगे। सब ठीक हो जाएगा। ये सारे साल मैं खुद को हर लम्हे सिकंदर का गुनहगार समझती रही। अब वही एहसास मेरा खौफ बन गया है। हाँ भाई, आदमान टप गई है ट्रेन। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। देखो भाई, जब तक मैं इशारा ना करूं, रोल नहीं बजाना।
बीवी को पता नहीं लगना चाहिए, है? ठीक है, चल एक सेल्फी तो हो जाए। हाँ, आ रहे पीछे, चल रेडी। गाड़ी आ गई है, आ गई है। बाबा सबके, बाबा सबके। कैसे है बाबा साहब? मैं बिल्कुल ठीक। तुम्हें देखकर तो मैं वैसे ही जवान हो जाता हूँ जैसे बटन ऑन करने से बल्ब जल जाता है ना। नहीं नहीं बाबा साहब, बटन ऑन भी करेंगे ना बल्ब नहीं जलेगा, लोड शेडिंग की वजह से। तो हमने लोड शेडिंग का क्या करना है, हमारे घर में तो अपना जनरेटर है माशाल्लाह। चल पुत्र चल, चलो बुझाओ। हर रोज ख्वाब में इसी लम्हे को देखती थी। मैं भी जाग कर आपको ढूंढता था। जिस दिन से तुम गए हो ना, मेरी सारी जिंदगी एक इंतजार बन के रह गई। देख रहे हो शेर आलम, कितना बड़ा हो गया मेरा बेटा। सलाम शहजादा सही।
ये तुम्हारे नाना साईं। याद है कैसे हर वक्त उनकी गोद में बैठे रहते थे? चाय बना? सिकंदर, मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन बेटा हमारे कुछ फैसले हमारे बजाय वक्त कर रहा होता है। मैंने तो आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। वक्त में सबसे बड़ी सजा तो मुझे ही दी। सजा तो अच्छी चीज है ना, इस तरह आप गिल्टी फील नहीं करेंगी। लेकिन आप क्यों गिल्टी फील कर रही हैं? कसूर तुम्हारा नहीं है, तुमने सारी जिंदगी बोर्डिंग हाउसेस में गुजारी है, और बोर्डिंग हाउसेस की दीवारें रिश्तों की पहचान नहीं सिखाती, वो तो आज़ादी का सबक पढ़ाती हैं, इनकार सिखाती हैं, है ना? ये ड्राइवर को आप घर के अंदर क्यों आने देती हैं? बेटा, यहाँ के सब लोग नौकर नहीं हैं। I don't see them anything more than that. अच्छा चलो तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय तो बना दूँ। और हाँ, छोटे से थे तो जबरदस्ती मंगवाते थे तुम ये बेकरी के जीरे वाले बिस्किट। ट्राई तो करो। Thank you. बीबी का सामान इसके कमरे में जाके रखो। आओ पुत्र, एक फ्रेश सेल्फी हो जाए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सेल्फी? हाँ, ये तेरे बाबा साई को नया शौक चढ़ा है सेल्फी लेने का। बैठ बैठ। ओए, पलिए लोग के ये जो मोबाइल फोन है ना, ये इंसान की सबसे बड़ी इजाद है। जब बंदे का जी चाहे वो अपनी फोटो बना सकता है। पता नहीं तुझे ये नवा शौक ट्रेन में आने का कहां से चढ़। हाँ, जहाज का टिकट लेती और घंटे बाद इधर। बाबा जहाज के सफर मुझे छूटे लगे। लो, नई बात सुन। तो और क्या, सफर तो होता है रास्तों से। अब जहाँ रास्ते से आ सकते वहाँ जहाज का सफर क्यों करें? फिर तो तुझे पैदल आना चाहिए था। अच्छा, तू अब इसके दिल में और ही ख्याल डाल दे। हाँ? लो शाह जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इसे ट्रेन का पता मैंने दिया। ओ मेरी बच्ची जो मर्जी है करे। मैं तो स्टेशन पर खड़ा ये सोच रहा था कि मैं ट्रेन क्यों न खरीद लूं और रूही में ट्रेन चलवा दूं। अरे नहीं बाबा, मेरी रेत को तंग ना करें। रोही की रेत को पैरों की आदत है, कोई और चीज इस पर आएगी तो कहीं रूठ ही ना जाए। सदकी जाऊं मेरी बच्ची के। अच्छा मुझे बता मेरी धी रानी, अब खैर से क्या हो गई है? कुछ नहीं अम्मा, कॉलेज स्कूल में तो पढ़ाई होती है, असली पढ़ाई तो उसके बाद शुरू होती है ना। अच्छा, ये वाली पढ़ाई जिंदगी की है। तो आज के बाद से आपका बिजनेस मैं संभालूंगी। ओ पुत्र, तुम्हारे बाबा के बिजनेस जरा और टाइप के हैं, मतलब वो पहले से ही संभले बैठे हैं। अच्छा छोड़ें आप ये सारी बातें साई। खैर से हमारी रोही वापस आई है तो पूरी रोही में जश्न होना चाहिए ना। जश्न? ऐसा जश्न होगा कि रोही की सारी रेत को पता चल जाएगा कि रोही आई है। नहीं नहीं बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मलूक शाह की बेटी शहर से तालीम मुकम्मल करके आई है, आला तालीम, तो जश्न होगा।
इश्क दे सांसों भैंस भेद अवल ने रूप रंगी